तब हो में संगलन अवतारा मेहरी कहे सकल संसारा तागु सागु जागु से सुंदर अरे पीरा महामदी पारी न हो। मेरे दोस्तों आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक हमारे बरादर वतन हमारे परवीन भाई के यहाँ सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सत्संग भागो, देश बगलता सुहाय सोतियन का स्रोत बुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार हो। बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ियोगी। नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज के जमाने में नहीं बल्कि करके मेरे दोस्तों आज के दौर में हर धर्म को खंगाल करके देखा जाए, हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में सोचा गया है, एक ही खुदा की इबादत की गई है। सिवाय नास्तिक धर्म, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के हर धर्म में एक ही खुदा के आगे माथा टेकने का शऊर दिया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है मेरे दोस्तों, तुमेकम गुरोरियम तुमेकम मिश्रोरियम तुमेकम जगत्कारणं स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वोता सत्य सुरेन्द्रं सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचन कुंभ 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 पदनम यस्रानं पंडितं गौरानं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कृ स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। नहीं समझे है ना, तो वही मुसलमान समझता है जो मौलाना लोग नहीं समझते हैं। जोर से बोले ना, मौलाना लोग नहीं समझते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? हाँ या हाथ उठा करके बताइए तो कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। अच्छा माशाल्लाह, चलिए हम समझाने ही के लिए आए हैं, है ना, है ना, है ना। तो आप सुनेंगे थोड़ा सा बेस कम कीजिए इसकी। और मास्टर बढ़ा यार, तो उतना मास्टर नहीं दे पा रहे जहाँ सीटी दे सके। मैं तो कमजोर आदमी हूँ, शहनवाज हसन जी सर स्टील बड़ी नहीं हूँ, मैं सिंगल चिचिस का आदमी हूँ। जरा आप हेल्प कर देंगे तो मेरी गाड़ी मेरी नैया पार हो जाएगी, है ना। बेस बढ़ करके मास्टर और टोन इसकी बढ़ा देंगे, हम खींच लेंगे थोड़ी देर में। आप सुनेंगे भाई, सुनेंगे सुनेंगे, थोड़ी देर सुनाए। तो हम किस मजहब को मानते हैं? मजहबे इस्लाम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम उधर है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मेरे दोस्तों मगर आ जाइए, हम जिस मजहब इस्लाम को मानते हैं और जिस धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं, मेरा धर्म नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है। जोर से नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है। इस्लाम धर्म मोहब्बत की गगरी बहाता है। और पूरे जुमले में कह दिया जाए, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। मेरे दोस्तों तो हम ऐसे मजहब का प्रचार करने के लिए आए हैं मेरे दोस्तों। आ जाइए, बड़ी तेजी के साथ हम आपको सुनाने के प्रयास करें मेरे दोस्तों, और आगे बढ़ करके सुनते चलिए मेरे दोस्तों। कुंभ 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 पदनम यस्रानं पंडितं गौरानं स्वाहा
मेरे दोस्तों, दो दरिया यानी कि गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। क्या नाम है? जोर से बोले, वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेता है वो स्वर्गवासी हो जाता है, वो वैकुंठी हो जाता है, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है। मैंने कहा वेदव्यास जी, क्या आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वैकुंठी हो जाता है, क्या जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदव्यास जी कहने लगे, आजम रजा फरीदी, अगर आदमी स्नान कर करके स्वर्ग में जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता और मौला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदव्यास जी, आखिर बताइए ना कि आदमी स्वर्ग में जाएगा कैसे, वैकुंठवासी होगा कैसे, जन्नती होगा कैसे? तो वेदव्यास जी कहने लगे स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे, ये तो बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा मैंने कहा वेदव्यास जी, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदव्यास जी आसान न कीजिए, मंत्र मत पढ़िए। तो कहने लगे ला इलाहा ने पाप, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप डिलीट हो जाता है। आप लोग पाप जानते हैं, गुनाह जानते हैं? अब आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हाँ, आज का मुसलमान रमजान के महीने में टोपी पहन के, रोजा रख के, सहरी खा के, फजर की नमाज पढ़ करके और कांधा पे फावड़ा कोदाल लाद करके देहात का है तो खेत में जाएगा और जाने के बाद अपने पड़ोसी के डंडी को, डनेर को इतना ना काटता है कि जिलेबी की तरह सीधा कर देता है। और अगर शहर का रहने वाला है तो टोपी पहन करके डंडी इस तरीके से मारता है कि 1 केजी सामान 800 ग्राम हो जाता है। मुसलमान इस तरीके से पाप करता है। आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान अगर मोहल्ले का सेठ है, पैसे वाला है, पैसा लगता है हाथ धो करके इमाम के पीछे पड़ गया हो, इमाम साहब दिन भर चाय खाने में बैठे रहते हैं, दिन भर इमाम की ग़ीबत करता रहता है। मगर मेरे दोस्तों, ये तो चचा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान निकाही टोपी 1 फीता लंबी लगाएगा और जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ेगा, 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा और आ जाता है, कहेगा इमाम साहब जरा सलाइए, खाइए, खिलाइए। इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने कहा बाबू अब असर की अज़ान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हिप्पी गिराए अभी आप हमको समझ नहीं पाए, जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर और चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान कहता हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए। इमाम साहब ने कहा पूरा मोहल्ला, जिला, जवाब, कलकत्ता को हम समझ रहे हैं और तुमको नहीं समझेगा। चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके चला असर की नमाज पढ़े। तो आज का नौजवान धीरे से, आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत, हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, मेरे मुस्तफा, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है।
भाग कैसे रहा जाए, पत्ते नहीं चल पाता शहनवाज भाई कि आज का नौजवान है पहन के सिलवा रहा है कि सिलवट पहनतो है, इतना फिटिंग पहनता है और उस फिटिंग में इतना बड़का मोबाइल, मरहूम मोबाइल को कोई नहीं पूछता, बटन वाले को कान के नीचे दाबेगा, मारेगा चैन धस दम कल चालू, निस्फी भोर चालू। अब चाहे अल्लामा शाहनवाज साहब आ जाए, चाहे हलचल बंगाली आ जाए, चाहे यहाँ के इमाम साहब आ जाए, चाहे नुमान अख्तर आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है मेरे दोस्तों। अरे हंस के चुमले को मत डालिए मेरे दोस्तों। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज गौसुलवाला कॉन्फ्रेंस से ये इरादा करके जाएंगे, ये तहैया करके जाएंगे कि आज से मेरा बदन ना पाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा इंशाअल्लाह, है ना मेरे दोस्तों। मैंने कहा बेदो ब्याज ये आदमी बैकुंठ की स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिश्कात शरीफ उठाइए, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज। आपको जन्नत में जाने का मन है, बोले ना मन है, पीछे वाले को मन नहीं है जन्नत में जाने का, सभी लोग को मन है। आईना देखे हैं, आईना शीशा रोजाना नमाज के दुश्मन है, एक दिन नमाज नहीं, एक दिन का रोजा नहीं, जन्नत में जाने के लिए तूफान मचाए तुमने। मगर मेरे दोस्तों आ जाइए, मैंने कहा बेदो ब्याज जल्दी से बताइए कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, बैकुंठी कैसे होगा, तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्याज ये क्या है, तो कहने लगे हालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा। तो मेरे दोस्तों इस सीना को मदीना बनाना है, अरे भाई बनाना है तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। खुल नहीं पा रही है, होना चाहिए आवाज, खुल नहीं पा रही है, बड़ी दम लगानी पड़ रही है इसमें, आवाज तो बोल्ड है आपकी आवाज, मगर दम लगानी पड़ी, पसीना गिरने लगा है ना, होना नहीं चाहिए था। मगर आप अपनी फनकारी थोड़ी सी दिखाइए। ये बक्स की आवाज तो बैठ गए तो इधर दब गया, आवाज दब गई है ना, थोड़ी देर में सुन लीजिए। हम लोग किस मुल्क में रहते हैं भैया? ला इलाहा जोर से हिंदुस्तान। अच्छा इस महीना से पहले वाला महीना कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल शरीफ, और इसमें 12 रबीउल अव्वल शरीफ का नाम सुने हैं, जानते हैं तारीख को? 12 रबीउल अव्वल को ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत है, जन्म है किनकी? मैं टराई लेना चाह रहा हूँ, तो ये है कहाँ पे, क्या है, बहुत गौर से देख रहे हैं ना, उसके नाम के अब रहने दीजिए, है ना क्योंकि 12 रबीउल को कौन है? हमारे और आपके पैगंबर आए, हमारे और आपके पैगंबर आए। मेरे दोस्तों इसी नकल कुफ्र नाबाशा, मेरे दोस्तों लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन किनका दीन? बिरादरे वतन का दीन उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। ला इख्तिलाफ दीन, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे दोस्तों आ जाइए, बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से क्या कहा जाता है? श्रीलंका कहा जाता है। उस श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन के एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े साधु संत, हालांकि ये जुमला हमारी शरीयत में बोलने की इजाजत नहीं, मैं उनकी बोली बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय का मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे, कौन बैठे थे? महादेव जी बैठे थे।
और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल्कि अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बच्चा जन्म लेने वाला है, एक बालक आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का काया पलट देगा। क्या कर देगा? काया पलट देगा। मेरे दोस्तों, कल कहा जाए कि कलकत्ता में एक नया मुख्यमंत्री बनने वाला है जो पूरे कलकत्ता को चेंज कर देगा। आप कहिएगा वो कौन होगा? उसका नाम क्या है? कुल डाटा व्हाइट डाटा निकाल डालो, है ना, है ना, है ना। जो इतना इनकलाब लाएगा, शांति लाएगा, अमन लाएगा, चैन लाएगा। वैसे ही पार्वती बोलो कि हे महादेव जी, इतना शक्तिशाली पावरफुल बच्चा जो आने वाला है, उसका नाम क्या होगा? वो फिर इसकी आवाज घबरा रही है मेरे दोस्तों। उसका नाम क्या होगा? उसके माता पिता का नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में आएगा? आप सुनना चाहते हैं वेदों की दुनिया से? आप तो अपनी इस्लामी किताबों से, अपने धर्मों की किताबों से सुनते हैं, हमारे बिरादर वतन की किताब से सुनेंगे। अरे भाई सुनेंगे तो एक हाथ गौसे पाक के नाम पे उठे और दूसरा मौला अली के नाम पे उठे, अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है जो बालक आएगा, जो इनकलाब लाएगा, शांति लाएगा, अमन लाएगा, इनकलाब लाएगा, उसका नाम क्या होगा? ला जल्दी बताइए क्या नाम होगा? क्या उसका नाम होगा? ओ तारम मोहम्मद इंदरम मित्रम और जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबलगरा। मुखियत से प्रणाशमात्मन है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। अच्छा लग रहा है? अरे समझ में बात आ रही है? खत्म कर दिया जाए। अरे यार बाबू लाल सोना कटोरा देखिए, देख रहा है भाई को। अरे हम को देखो ना, भाई को देखेगा। हम कल से चश्मा लगाएंगे, घबराऊंगा। हाँ है ना, मुस्कुराने के लिए हमने कह दिया, ऐसा नहीं। बड़े भाई हैं हमारे, मुस्कुरा करके जरा सा बोल दे सुभान अल्लाह। और जवाब मिला, उस बालक का नाम होगा ओ तारम मोहम्मद इंदरम मित्रम रोरवम। मेरे दोस्तों, ये वेदों में आया है कि जो कल्कि अवतार आएंगे, जो आखिरी पैगंबर आएंगे, जो बालक जन्म लेगा, जो मसीहा आएगा, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मद, ओ तारम मोहम्मद, ओ तारम मोहम्मद। जो अवतार आने वाले हैं, जो बालक आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मद, ओ तारम मोहम्मद। उस अवतार का नाम, उस बालक का नाम, उस मसीहा का नाम, उस कल्कि का नाम अवतार मोहम्मद वेदों में होगा, मगर उसी अवतार को, उसी कल्कि को अपने यहाँ मोहम्मद कहा गया है। उन्हीं को मोहम्मद रसूलुल्लाह। अवतारम मोहम्मद इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम। क्या खत्म कर दिया जाए? क्या भैया भाई साहब चैन से पहले हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आप टोका टोकी मत कीजिए, बैठ जाइए। है ना, क्या कह रहे थे? अवतारम मोहम्मद इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम। वो रब के मित्र होंगे, वो रब के दोस्त होंगे, वो रब के प्रेमी होंगे, वो रब के करीबी होंगे, वो रब के करीबी होंगे, रब के दुलारे होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है कि जो कल्कि अवतार होंगे वो रब के प्रेमी होंगे, वो रब के करीबी होंगे, वो रब के दुलारे होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाइए इस्लामी तारीख को और पूछिए कि उस पैगंबर को अपने यहाँ क्या कहा गया है। तो मेरे दोस्तों, उस पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। ओ तारम मोहम्मद, ओ तारम मोहम्मद।
मुहम्मद। मेरे दोस्तों और आगे बढ़ करके देखिए शंबल महात्मान है दाता का प्रास्ति युग युग महा संतु सम्महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों ये संस्कृत का लफ्ज है, हिंदी की डिक्शनरी उठाइए और शंबल का माना देखिए। शंबल का माना आता है शांति का और ग्राम का माना आता है गांव। गांव का दोस्तों बोलिए ना, गांव 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 गांव। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम, यानी कि शांति वाला गांव, अमन वाला गांव, चैन वाला गांव, सकून वाला गांव, शांति वाला गांव। ये तो वेदों में कहा गया है कि जो कल की अवतार होंगे, जो अंतिम ऋषि होंगे, जो आखिरी पैगंबर होंगे, जो कल की अवतार बन करके आएंगे, वो शंबल ग्राम में आएंगे, शांति वाला गांव में आएंगे, अमन वाला गांव में आएंगे, सकून वाला गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर उठाइए आकाश के पुस्तक, आकाश के ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और कहिए ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ आया है। तो कुरान आवाज दे रहा है वतीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। वो बलदिल अमीन में आए हैं, वो अमन वाले शहर में आए हैं, वो चैन वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के आने से पहले पहले हमारे बिरादरे वतन के बहुत बड़े महात्मा मेरे नबी के आने की जगह बता रहे हैं, आने की खुशखबरी सुना। मगर मेरे दोस्तों आ जाइए, हमारे नसीम भाई एक कह रहे थे कि जरा सा माँ बाप की असमत के बारे में, खिदमत के बारे में जरूर बोलते चलिएगा मेरे दोस्तों, होना भी चाहिए मेरे दोस्तों। आज जो नौजवानों के हालात है, जो आज नौजवानों के जो मेरे दोस्तों ये मामलात बन गए हैं, ये ताज्जुब खेज मामला है मेरे दोस्तों। आज का नौजवान लाल दुपट्टे की हवा क्या लगी कि बीवी का मुरीद हो जाता है, बीवी का। हाँ मेरे दोस्तों, आप जो कुछ करना है सब कीजिए, खिलाइए पिलाइए, दुलार कीजिए, बीवी से मोहब्बत कीजिए, मगर मेरे दोस्तों मुरीद मत होइए। मुरीद मेरे दोस्तों सरकार गौसे आजम के सिलसिले से कादरिया, चिश्तिया, शोरवर्दिया, मेरे दोस्तों सुन्नी सहीह अकीदा बादशाह पीर से मुरीद, दोस्तों बोलिए ना मुरीद हो ये। मगर आज तो मेरे दोस्तों मत पूछिए, पीरों की हैजा, टोकरी के टोकरी पीर निकले हुए हैं। हाँ, और मेरे दोस्तों उससे समाज और मुआशरे को इतना खसारा हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। सरकार गौसे आजम है मेरे दोस्तों। जब आप अपने घर से निकले थे तालीम हासिल करने के लिए, माँ ने कहा था बेटा दो चीजों को हमेशा याद रखना, एक क्या रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े वक़ार, यानी कि तुम सच बोलना और हलाल खाना। मेरे दोस्तों आज के पीर को इस चीज की फिक्र नहीं है कि मेरा मुरीद जो ला रहा है वो हराम का ला रहा है या हलाल का, इसकी कोई फिक्र नहीं, बस अपना पेट भरना चाहिए, तोड़ भरना चाहिए, अल्लाह की पनाह। मगर आज के मेरे दोस्तों सरकार गौसे आजम है, मैं बेस सुनाता हूँ एक छोटे से वाक़या। सरकार गौसे आजम है, सरकार गौसे आजम के जमाने में एक बहुत बड़े बड़े कामिल है जिनका नाम हजरत शेख जाम है। शेख जाम, और शेख जाम शेर की सवारी करते थे। क्या चीज की दोस्तों बोले ना? अच्छा शेर देखे हैं आप लोग? हाँ अच्छा, सुबह सुबह मॉर्निंग में हुआ, अब टहलने के लिए निकल जाए और देहात का संदाज करने के लिए लोटा लेकर के खेत में चले जाइए और खड़ लोटा को रख करके ऐसे ऐसे रगड़िए रहे हो, इतने में देख लीजिए सामने शेर है तो आदमी का कपड़ा पहले ही खराब हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, रजा मोहम्मद रजा साहब का कतबी पहले ही कपड़ा खराब हो जाएगा। मगर वो अल्लाह का वली है जिसने अपने आप को रब के हवाले किया है, रब ने पूरी खुदाई उसके हवाले कर देता है। मेरे दोस्तों शेख जाम शेर पे सवार होके चलते, और इनकी आदत ये कि हर खानका में हर पीर के यहाँ बिन बुलाए चले जाते, मेहमान बन जाते, और जब शेर पे चढ़ के जाते तो अपना रोब दबदबा बुखार दहशत दिखाते, वो खानका का पीर मरूब हो जाता
मगलूब हो जाता, इनकी आओ भगत में लग जाता। ऐसे ही आप चलते रहे, सफर करते रहे, लोगों की विलायत को टटोलते रहे। किसी ने कहा इराक में एक अजमी आया है, जब वास करता है, तकरीर करता है, तो लोगों की रूहें परवास कर जाती है। लोग बड़े ज़ौक़ शौक से उसकी खिताब को सुनते हैं। कहा चलता हूँ आज उसको भी नाप लेता हूँ कि कितने पानी में है। जब सरकार गौसे आजम के दरबार के लिए निकले हैं, दरवाजे पे पहुंचे हैं, खादिम ने देखा कि आने वाला आया है, शेर पे सवार होकर के आया है। क्या चीज पे? शेर पे सवार होकर के आया। गया कहा आका सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर कुतुब रहमानी शहबाज़ लामकानी, एक आने वाला मेहमान आया है जो शेर पे सवार होकर आया। सरकार गौसे आज़म मुस्कुरा उठे और कहा मेहमान खाने में बैठा दिया गया, नाश्ता पेश कर दिया गया। शेख जाम नाश्ता करने लगे। हुक्म हुआ कि ये तो मेरा नाश्ता है खादिम, मेरे शेर का खुराक कहाँ है? कहा जाओ अपने पीर से कहो कि मेरे सवारी का खुराक के इंतजाम करें। जाके खादिम ने कहा आका वो तो अपने शेर का खुराक मांग रहे हैं। कहा चले जाओ फला जगह गाय बंधी है, खोल के लाओ और शेर के हवाले कर दो। खादिम ने शेर को खोला है, दूर ही से हाथ दिया। शेर ने देखा है गाय को, अपने पंजे में उछाल मारने की कोशिश करने लगा। पंजे में उसके जुम्बिश आने लगे हैं, अब अपने चालों ढाल को बदलने लगा है। मगर कुर्बान जाएंगे उसी दरवाजे पे एक दुबला पतला कुत्ता रहा करता था। सरकार गौसे आज़म की गलियों में एक दुबला पतला कुत्ता रहा करता था। उसकी वफादारी ये थी कि सरकार गौसे आज़म के दस्तरखान से जो हड्डियां जो लुकमे बच जाते फेंक दिया जाता, उसी को खाता और उन्हीं गलियों में पड़ा रहता, कहीं नहीं जाता। दरवाजे पर बैठा था, देख रहा है कि आने वाला आया है, शेर से आया है और मेरे मालिक की इज्जत को ललकार रहा है, मेरे मालिक के वकार को ललकार रहा है, मेरे मालिक की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश कर रहा है। शेर ने गाय को देख करके जो एक छलांग मारने वाला था, फनांगने वाला था, कूदने वाला था, उछाल मारने वाला था गाय के ऊपर में, इतने में उस शेर ने कूदा, इतने में सरकार गौसे आज़म के गली में रहने वाला कुत्ता उसने भी उछाल मारा और शेर के गर्दन को सरे रंग को पकड़ करके सभी पे ला करके ढेर कर दिया। आने वाहिद में देखने वालों ने देखा कि शेर मर करके वही ढेर हो गया। सरकार गौसे आज़म हुजरे से मुस्कुराते हुए निकले हैं। शेख जाम ने गौसे आज़म के चेहरे को देखा और अपने शेर को देखा और देख करके कहा ये अब्दुल कादिर जिलानी ये क्या हो गया? तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ए शेख जाम वो तेरे गली का शेर है, ये मेरे गली का कुत्ता है, ये मेरे गली का कुत्ता है। तभी तो आला हज़रत ने कहा था वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वह क्या मर्तबा एक और साहिबाया तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना। वो सरकार गौसे आज़म है, जिक्र की महफिल हम सजाए हैं, जिनके जिक्र की वो अपनी माँ की बड़ी खिदमतें किया करते थे, अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, प्रेम किया करते थे। मेरे दोस्तों एक जुमला गिरह बांध करके लेकर के जाइए मेरे दोस्तों। आज ये मामलात हो गया है, पीर परस्ती चरम सीमा पे है। पीर परस्ती नहीं होनी चाहिए, खुदा परस्ती होनी चाहिए मेरे दोस्तों। मैं नहीं कहता किसी पीर के खिलाफ नहीं हो, किसी पीर के खिलाफ हाँ अपने पीर को काजू मुनक्का बादाम किस्मिस एक एक के दिन जाकर के खानकाह में पहुंचाइए, मगर वो काजू मुनक्का पहुंचाने से पहले बाप की दवाइयां बुझाते लोगों के मेरे दोस्तों। जहाँ पीर साहब को 1000 की लुंगी पहना रहे हैं, तहबंद पहना रहे हैं, तो पीर साहब को तहबंद लुंगी पहनाने से पहले बाप की गंजी फटने से पहले बाजार से खरीद करके ला करके दीजिए। इसलिए कि मेरे दोस्तों किसी पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। अगर बरेली का पीर नाराज होता है तो हो जाए, किसी और खानका से मुरीद हो जाऊंगा। अगर केठौटा का पीर नाराज होगा, बदायूं से हो जाऊंगा। बदायूं का पीर नाराज होगा, मारहरा के पीर से मुरीद हो जाऊंगा। मारहरा का पीर नाराज होगा,
सरकारे सुल्तानी सरकारे देगली के खानकाह से मुरीद हो जाऊंगा। पीर नाराज होता है तो होने दीजिए, मगर बूढ़े माँ बाप को नाराज मत होने दीजिए। माँ बाप राजी रहेगा तो मेरा रसूल राजी रहेगा, मेरा खुदा। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, और औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर उसके माँ बाप है, उसके माँ बाप है। हाँ उसके माँ बाप हैं। पहले के पीर आजकल के पीर में बहुत फर्क है। पहले के पीर कहते थे अपने माँ बाप की खिदमत करते हो कि नहीं। आज कौन पूछता है वो झोलिया भर ले दो, माँ बाप की खिदमत करता इसकी परवाह नहीं, इसकी कोई नहीं पूछता मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, पीर साहब की खिदमत खूब कीजिए, एहतराम कीजिए, ताज़ीम कीजिए, सब कीजिए, मुनक्का बादाम बिरयानी सब खिलाइए, मगर माँ बाप की बुढ़ापे में वक्त की दवाइयाँ खरीद करके दीजिए, अच्छा कपड़ा पहनाइए बुढ़ापे में मेरे दोस्तों। हर धर्म, हर मजहब, हर समाज में माँ बाप की खिदमत और सेवा के बारे में बताया गया है। आइए बिरादरे वतन की मेरे दोस्तों एक वाकया उठा करके देखिए मेरे दोस्तों। हमारे बिरादरे वतन के एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों शर्मा जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्मा जी कहा जाता है मेरे दोस्तों। शर्मा जी जब नौजवान हो गए, बूढ़े माता पिता बूढ़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए मेरे दोस्तों, एक रोज बूढ़े माँ बाप ने कहा बेटा शर्मा अब हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा ना समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि पाकीज़ा जगहों को देखना चाहते हैं। बेटा वफादार था, लायक था, फायक था, उसने एक कांवड़ बनाई, कांवड़ ना समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि तराजू के दो पलड़े बनाए, एक पलड़े में शर्मा जी अपने माता जी को रखे और दूसरे पलड़े में शर्मा जी अपने पिताजी को रखे, और कांधा पे हाथ करके ले करके चलते रहे, तीर्थ यात्रा घुमाते रहे, दिखाते रहे, सुनाते रहे। एक रात भोर के समय में सरीब नदी से शर्मा जी उठे, बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई। बूढ़े माँ बाप ने कहा बेटा सरेवर पानी का व्यवस्था करो, इंतजाम करो। तो शर्मा जी एक पेड़ के नीचे रखे, उस जमाने के एतबार से जो कसकोल, जो प्याला, जो कटोरा, जो टुकड़ी चलते थे, लेकर के सरीब नदी के साहिल पे शर्मा जी चल पड़े। तो जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए घाट पे घात लगाए चुके थे। जो ही शर्मा जी ने अपने प्याले को, कटोरे को पानी में डुबोया है, अब पानी को उठाया है, छलकते हुए पानी पे पानी गिरा है, लब से या डब से आवाज गूंजी है। दशरथ जी ने समझा कि कोई हिरन, कोई जानवर, कोई पशु पानी पीने के लिए आया है। आपने तीर और कमान तान करके छोड़ा, जा करके शर्मा जी को लगाए। जो इस जमीन पे गिरे, आवाज गूंजी, धब से आवाज गूंजी। दशरथ जी समझे कि हमने शिकार कर लिया है, दौड़ करके आएगा क्या कि ये जानसू नहीं है, ये हैवान नहीं है, तो एक मनुष्य है, इंसान है। दशरथ जी के अंदर का मानवता जाग उठा, जमीन पे बैठ गए और बैठने के बाद उनके सर को गोद में लेके सहलाने लगे और कहा ए मुसाफिर, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मुआफ कर दो। तब सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा हे शिकारी, अगर तुमको क्षमा ही मांगना है, माफी ही मांगनी है, तो मुझसे मत मांगो, मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी माँ है, मेरी इबादत मेरी माँ है, मेरी जन्नत मेरी माँ है, मेरा स्वर्ग मेरी माँ है, मेरी बंदगी मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा और नजरिया है कि अगर स्वर्गवासी बनना है, जन्नत में जाना है, तो माता पिता के चरणों में रहना होगा। मगर मेरे मुस्तफा, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि आगे कदमों के नीचे जन्नत है, अर्थात जन्नत का दरवाजा। जो नहीं यार तूने बोला माइक में कुछ बात नहीं होगा सब आ जाइए कोई फाइट नहीं यार जो लगता है वही हो जाए।
मोहब्बत की होनी चाहिए, वो हम के साथ होनी चाहिए, वक्त पे दवाइयाँ होनी चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए पार्टी करने के लिए गुजारने के लिए कपड़े चाहिए, आंखों से देखने के लिए चश्मे चाहिए, और क्या चाहिए बूढ़े माँ बाप को। तो मेरे दोस्तों जश्न गौसुल वाला साहिब पैगाम लेकर के जाइए, ये मेरा बात करके जाइए कि आज से हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेंगे। क्या करेंगे? लोग सब बोले क्या करेंगे? खिदमत करेंगे माँ बाप की। परमिशन तो परमिशन बाबा का सेवा करेंगे, उनके आदर सम्मान। मेरे दोस्तों मैं एक जुमला कह दूं मेरे दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों की ताबीज नहीं, ताबीज की किताब गले में लटका लीजिए, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, ना आपकी रोजी बढ़ सकती है। अगर मेरे दोस्तों मौलवी के ताबीज में कामयाबी होती तो पूरी ताबीज अपने घर में रख लेता, काहे किसी को मुफ्त में देता। मेरे दोस्तों इम्तिहान में फेल हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। रोजी नहीं मिल रही है, माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप की सेवा कीजिए। आपका कारोबार नहीं चल रहा है, माँ बाप की खिदमत कीजिए। जिस दिन खिदमत करते करते अंतिम समय तक जाएंगे, माँ बाप अगर आपसे जिस दिन खुश हो गए और चेहरा मुस्कुरा उठा तो सिर्फ इतना कहिए, अब्बा दिल्ली गया था कारोबार करने के लिए, लौट के आया हूँ, काम नहीं मिला। अब्बा कलकत्ता के फिरोजपुर के बाजार में दुकान खोले हैं मगर रोजी नहीं मिलती है। अब्बा इम्तिहान में दिया था, फेल हो गया हूँ, जरा हाथों को उठा के अम्मा दुआ कर दो। जिस दिन बूढ़े माँ बाप आंचलों के तले से हाथ उठा दिए, अब कपाती हुई आवाज उठी कि परवरदिगार इस बूढ़े को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लाल को 2 वक्त की रोटी इनायत अता कर दे, मेरे बेटे के झोली में कामयाबी को डाल दे। तो मेरे दोस्त को दुआ बाद में बातें इजाजत को पहुंचेगी, कामयाबी पहले कदम चलेगी। इसलिए जरूरी है बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए, बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए, माता पिता के आदर सम्मान इज्जत कीजिए। मेरे दोस्तों रिश्ते लंबा वक्त है, वक्त कम है मेरे दोस्तों, भी है 1 घंटा से ऊपर मुझे हो गया, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। फिर जिंदगी में जितना मंत्र शुरू में मैंने पढ़ा है, इंशाअल्लाह सबका उदाहरण मतलब माना बताने की प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों आप सरकार गौस आजम की महफिल में आए हैं। सरकार गौस आजम का नाम लेने वाला कभी रुसवा नहीं होता है। सरकार गौस आजम का नाम लेने वाला उसका घर कभी जिनातों का अड्डा नहीं हो सकता है। सरकार गौस आजम का नाम लेने वाला खुशहाल हुआ करता है। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा नाम लेने वाला जंगल से सफर कर रहा हो और शेर उस पे हमला कर दे और इतना करीब आ जाए तो अब मेरे मुरीद मेरे चाहने वाले के गर्दन को अपने जबड़े में जकड़ लेने वाला हो और मेरा मुरीद मेरा अकीदतमंद मुझको आवाज देता है तो मैं शेर के जबड़े को फाड़ करके अपने दीवाने को बचाया करता हूँ, अपने परवाने को बचाया करता हूँ। बारूद बम का गम नहीं, न तलवार तीर का साया हमारे सर पे है, रोशन ज़मीर का। वो कब्र के सवाल से घबराए कि भला शजरा हमारे साथ है, पीराने पीर का शजरा हमारे साथ है, पीराने पीर का। एक हाथ गौसे आज़म के नाम पे उठे और दूसरा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोल या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर जिक्र जो मिसले कदर मामूर है। या हमारी नूरी का फैसल नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।